हेलो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, कैसे हैं आप सभी का स्वागत है आपके YouTube चैनल पंकज स्टडी में। तो आज हम लोग को क्या करना है कि आज हम लोग का फर्स्ट ईयर का एक टॉपिक पढ़ना है। इस टॉपिक का नाम है कार्बन ब्रश। क्या है? कार्बन ब्रश का टॉपिक पढ़ना है। और इसमें क्या होता है, इस टॉपिक में अगर हम बात कर दें आपसे कार्बन ब्रश की बात करें तो आपने पिछली कक्षा में देखा फील्ड कॉइल के बारे में चर्चा किया था। तो यहाँ पे हम लोग पढ़ना है ब्रश तथा ब्रश होल्डर। क्या पढ़ना है? ब्रश तथा ब्रश होल्डर। देखो यहाँ पे क्या है ना, आपको देखो इस टॉपिक में क्या है ब्रश होल्डर, मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूं। देखो क्या कहा, डीसी जनित द्वारा, मतलब कोई भी डीसी जनरेटर है ना, डीसी जनित द्वारा उत्पन्न विद्युत वाहक बल। आप जानते हैं कि जनरेटर हमें क्या प्रदान करता है सर? इलेक्ट्रोमोटिव उत्पन्न करता है, हमारा विद्युत वाहक बल हमारा उत्पन्न करता है। कौन करता है? जनरेटर। जिसके आधार पे हम क्या करते हैं, किसी भी पार्टी फंक्शंस में उस हम करंट का उपयोग करके वहां पे प्रयोग करते हैं। आप लोगों ने देखा। हाँ, तो क्या कहा कि डीसी जनित द्वारा उत्पन्न विद्युत वाहक बल को कम्यूटेटर से, आपने पिछली कक्षा में कम्यूटेटर पढ़ा था ना, बोला था कम्यूटेटर इस शाफ्ट के ऊपर लगा होता है ना। तो कम्यूटेटर से बाह्य परिपथ को प्रदान करने के लिए जो युक्ति प्रयोग किया जाता है उसे ब्रश कहते हैं। मैं समझाता हूं फिर से ब्रश क्या है। सपोज करो कि मान लो कि एक डीसी जनरेटर है। हाँ, उस जनरेटर के में एक बीचों बीच एक शाफ्ट होता है। उस शाफ्ट के ऊपर में कम्यूटेटर लगा होता है, याद है? हम बोले थे कम्यूटेटर क्या करता है सर, इसके जो है ना, कम्यूटेटर का काम क्या है कि किसी भी डीसी बाहरी परिपथ में देता है। उसके बाद हम यही बोले थे कि कम्यूटेटर के बीच में एक खाली होता है जिसे वहां पे एक माइका भरा होता है, याद है कुछ, है ना? और हम बोले थे कि जैसे को अभी क्या होता है, जैसे सपोज करो ना, यहाँ पे कि एक शाफ्ट है, शाफ्ट के ऊपर कम्यूटेटर लगा हुआ है, और कम्यूटेटर के ऊपर क्या होता है कि कम्यूटेटर के ऊपर में एक आयताकार फॉर्मेट में कार्बन ब्रश लगा होता है। जैसे कि जहां शाफ्ट से होते हुए कम्यूटेटर में धारा पहुंचा, फिर वो धारा कम्यूटेटर से कार्बन ब्रश में पहुंचा और कार्बन ब्रश से मेरे सप्लाई की ओर पहुंचा। समझ में आया? कार्बन ब्रश क्या है? मैंने क्या लिखा, डीसी जनित द्वारा उत्पन्न विद्युत वाहक बल को कम्यूटेटर से लेकर बाह्य परिपथ मतलब बाहरी ओर प्रदान करने के लिए कि हमारे कम्यूटेटर से जो विद्युत वाहक बल कैसे बाहर आएगा, तो प्रदान करने के लिए जो युक्ति प्रयोग किया जाता है, जो यंत्र प्रयोग किया जाता है, उसी यंत्र को कहा जाता है क्या? ब्रश कहा जाता है। क्या कहते हैं इसको? उसी यंत्र को क्या कहते हैं? ब्रश। तो ब्रश समझ में आया क्या है ना? ब्रश क्या है? वैसा युक्ति जो कम्यूटेटर से विद्युत वाहक बल को लेकर बाहरी सप्लाई को पहुंचाता है, उसे हम क्या कहते हैं? ब्रश कहते हैं। अब यहां बात है कि ब्रश बहुत निम्न दो प्रकार के होते हैं। एक कार्बन ब्रश होते हैं और एक होता है कार्बन और तांबा को मिला देने से जो ब्रश बनता है। तो आप यहां पर देख रहे होंगे कि मैं बता रहा हूं कि अगर जो छोटा जनरेटर होगा, अगर जो छोटा जनरेटर होगा, उसमें जो ब्रश होगा कार्बन ब्रश प्रयोग किया जाएगा। इससे स्वाभाविक है कि जनरेटर में एक प्रकार का ब्रश प्रयोग किया जाएगा, और वो ब्रश छोटा हो जनरेटर होगा तो कार्बन ब्रश प्रयोग किया जाएगा, है ना? क्या लिखा? छोटे जनरेटर में कार्बन ब्रश का प्रयोग किया जाता है। लेकिन जब बड़ा जनरेटर होगा उसमें कार्बन और तांबा, यानी कार्बन और तांबा को मिलाकर एक ब्रश तैयार किया था, उस ब्रश का प्रयोग हम बड़े जनरेटर में करते हैं। समझ में? बड़े जनरेटर में क्या करेंगे कि कार्बन और तांबा के मिश्रण से हम ब्रश बनाते हैं, और उस ब्रश का प्रयोग हम बड़े वाले जनरेटर में उसका प्रयोग करते हैं, जबकि छोटे वाले जनरेटर में हम कार्बन ब्रश का ही प्रयोग करते हैं, है ना? अगर ब्रश का कार्य देखा जाए तो क्या है सर? ब्रश का कार्य क्या है कि ये बाहरी स्रोत में परिपथ में आपको क्या करते हैं? विद्युत वाहक बल को पहुंचाता है ना? यही ना था जी, है ना ब्रश? अब यहां तक हो गया कंप्लीट। फिर देखो, अगर ब्रश का मुख्य कार्य पूछा कि ब्रश का मेन काम क्या है, तो कहेंगे ब्रश का जो मेन काम होता है क्या होता है, यह कम्यूटेटर के साथ फिसलता हुआ। आप देखें कि सर ब्रश कहां होता है? कम्यूटेटर पर होता है। तो क्या बोला कि कम्यूटेटर के साथ फिसलता हुआ संपर्क स्थापित करता हुआ एक मुख्य कार्य है। मतलब कि सर जो ब्रश होता है मेरा, ब्रश क्या करता है कि कम्यूटेटर के ऊपर में क्या करता है ब्रश क्या करता है, कम्यूटेटर के ऊपर में, है ना, फिसलता हुआ, मतलब कि उसमें एक सटा हुआ होता है लेकिन पकड़ा नहीं होता,
एकदम स्लिप, मतलब उसमें फिसल रहा होता है। किसके ऊपर? कम्यूटेटर के ऊपर। कौन? ब्रश। किसके ऊपर? कम्यूटेटर के ऊपर, है ना। तो मैंने लिखा कम्यूटेटर के साथ, मतलब उसके साथ है। फिसलता हुआ मतलब सटा हुआ होगा, लेकिन कम्यूटेटर को कोई नुकसान नहीं पहुंचने देगा। सटा हुआ संपर्क स्थापित, संपर्क का मतलब सटा हुआ स्थापित करना इसका मुख्य कार्य होता है। जबकि ब्रश जो होती है कैसा होता है? एक आयताकार होती है, एक रेक्टेंगल शेप में होती है। समझ में आ रही है ना? किसके साथ सटता है सर? कंप्यूटर के साथ सटता है। क्या करता है? सटता है, लेकिन वो उसको किसी तरह के मतलब डिस्टर्ब पैदा नहीं करता है, उसको किसी तरह का विरोध नहीं करता है। सिर्फ इसे समझ लो ना, मतलब कि मतलब जैसे हम लोग साइकिल चलाते हैं तो उसमें क्या होता है? बॉल बेरिंग होता है। क्या करता है? घुमाता है, मतलब उस पर कोई अति नहीं करता विशेष, तो वो सिर्फ सटा होकर उसमें किसी मूवमेंट करता है, संपर्क में रहते हुए करता है। कौन? ब्रश। ठीक है। उसके बाद देखो कम्यूटेटर पर ब्रश का दबाव। अब मान लो कि कम्यूटेटर है, सटा हुआ तो कुछ ना कुछ तो दबाव लगाएगा ना बाबू, कुछ ना कुछ तो उसमें फोर्स लगाएगा। वो फोर्स क्या होता है? दबाव रखने के लिए एक स्प्रिंग पट्टी होती है। अगर स्प्रिंग पट्टी ना होती तो क्या करेगा कि वो कभी हट जाएगा, कभी सट जाएगा, कभी हट जाएगा, कभी सट जाएगा। मान लो सटा हुआ है, ऐसे चला, ठीक है, ऐसे चला, ठीक है। तो मान लो कि नहीं अगर दबाव होगा तो कभी हट जाएगा, कभी सट जाएगा, तो ऐसा नहीं। तो इसके लिए किसमें एक स्प्रिंग पट्टी लगाया जाता है, और उस स्प्रिंग पट्टी का जो दबाव होता है वो 0.1 से लेकर 0.25 केजी प्रति वर्ग सेंटीमीटर दबाव उस पर लगाया जाता है। किस पर? मतलब कि कम्यूटेटर पर जो ब्रश होता है उसका दबाव रहता है कितना? 0.1 से लेकर 0.25 है ना केजी प्रति वर्ग सेंटीमीटर का दबाव उस पर लगा होता है। किसके द्वारा सटा होता है सर? स्प्रिंग के द्वारा सटा होता है। स्प्रिंग पट्टी के द्वारा ब्रश कम्यूटेटर के ऊपर संपर्क के रूप में फिसलता हुआ नजर आता है। ठीक है। कार्बन एक ऐसा पदार्थ है कि यह स्वयं घिस जाएगा, लेकिन कम्यूटेटर को कोई क्षति पहुंचने नहीं देगा। मतलब ये अच्छे आदमी है ना, कि खुद अति हो जाएगा। जैसे मान लो, जैसे मैं एग्जांपल देता हूँ, जैसे कोई एक मतलब कि मतलब रूम है ना, कोई रूम है, मतलब बड़ा सा मतलब कि विभाग है, ठीक है। उसमें गेटमैन है, गेट कीपर। वो क्या करेगा? गेट कीपर अपनी जान को गवा देगा, लेकिन फिर भी उसको अंदर आने नहीं देगा। उसी तरह से ये हमारा कार्बन ब्रश है। क्या है कि कार्बन ब्रश खुद खराब हो जाएगा, लेकिन कम्यूटेटर को किसी प्रकार की क्षति होने नहीं देगा। समझ में आया? ये थे आपको कार्बन ब्रश। ठीक है। अब कार्बन ब्रश से मतलब कि क्या होता है, एक पदार्थ होता है मतलब कि जो मतलब घिस जाता है, अपने से घिस जाता है जैसे, लेकिन ये किसी को दूसरे को घिसने नहीं देता। किसी दूसरे को, किसको? मतलब कम्यूटेटर को, है ना, ये घिसने नहीं देता। समझ में आया? आप लोग को अच्छा लगा होगा तो आप लोग लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करेंगे। लेकिन अगर आपको समझ नहीं आया होगा, 2-3 बार इस वीडियो को रिपीट करके देखेंगे, उससे भी समझ नहीं आएंगे तो आप कमेंट में हमें पूछ सकते हैं। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।